हेलो एवरीवन। तो आज हम अंगरखा कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछा दिया है और नेक की बिड्थ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैनल को कट कर लेना है। तो नेक की बिड्थ हम 3 इंच रखेंगे, 1.5 इंच उसमें प्लस करेंगे, 4.5 इंच बना, 4.5 का हमने डबल कर लेना है। तो 9 इंच पर हमने फ्रंट पैनल की बिड्थ लेनी है और लेंथ हमने यहाँ पे 35 इंच रखी है और 1.5 इंच इसमें प्लस किया है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं। तो हमारे पास फैब्रिक 2.25 मीटर है और अगर आप कुर्ती की लेंथ लॉन्ग रखना चाहते हो तो आपको 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ 35 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस किया है और विड्थ 9 इंच रखी है और फ्रंट पैनल की यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो अब हमने फ्रंट पैनल को डबल फोल्ड में बिछा के साइड पैनल के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करते हुए यहाँ पे ड्राइंग कर लेनी है। तो नीचे हमने लेंथ के अकॉर्डिंग ड्राइंग कर लेनी है, निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमने साइड पैनल कट कर लेने हैं। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए साइड पैनल यहाँ पे कट होगी। तो शोल्डर यहाँ पे हमने लेना है और 1/2 इंच डाउन करके शोल्डर लेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो यहाँ पे नहीं गिरेगी। अगर हम शोल्डर को 1/2 इंच से 1 इंच तक हम डाउन करते हैं तो इस तरह से हमारे यहाँ पे शोल्डर नहीं गिरेगी। और हमने यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो सेम हमने यहाँ पे जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे ड्राइंग कर लेनी है। और अब हमने कमर पे निशान लगा लेना है। तो कमर पे हमने शोल्डर से कमर तक 14.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पे हमने ये फिटिंग की निशान लगा लिया है। और हमने घेर 10 इंच रखना है साइड पैनल का और 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और गोलाई यहाँ पे लगा लेंगे ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना बने। तो हम सीधी कटिंग नहीं करेंगे, 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है और गोलाई में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कॉर्नर नहीं बनेगा। तो हमने इसमें 1 इंच मार्जिन रखना है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल कट हो गए हैं। तो 2 हमारे फ्रंट पैनल और 2 हमारे साइड पैनल और जो बैक पार्ट के लिए हमारा 1 फ्रंट पैनल कट होगा और 2 साइड पैनल कट होगी। तो हमने साइड पैनल को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर फ्लिप करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसके अपोजिट साइड हमने फैब्रिक के ऊपर साइड पैनल को फ्लिप किया है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो यहाँ पे कम यूज होगा। तो अभी हमने बैक पैनल भी कट करने हैं। तो इस तरह से आप साइड पैनल कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 साइड पैनल कट हो गए हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक पार्ट के लिए। तो अब हमने बैक पार्ट का एक सेंटर पैनल कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल हैं 2 सेंटर वाले। तो इसको हमने फैब्रिक के ऊपर ऐसे फ्लिप करके फ्रंट पैनल को कट कर लेना है। तो हमने फ्रंट पैनल के लिए फैब्रिक को सिंगल में रखा है क्योंकि जो बैक सेंटर पैनल है वो हमारा एक पैनल कट होगा बैक पार्ट के लिए। तो ये हमारे टोटल जो पैनल है वो 3 पैनल है। तो 2 पैनल हमारे फ्रंट कुर्ती मतलब फ्रंट पार्ट के लिए यूज होंगे इस तरह से और ये हमारे साइड पैनल है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे और इसके लिए हमने 2 और शॉर्ट पैनल कट कर लेने हैं दोनों पार्ट के लिए, यानी 4 शॉर्ट पैनल। तो यहाँ पे हम मेजर करेंगे शोल्डर से कमर तक जो निशान हमने लगाया है। कमर से नीचे जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है तो उतने हमने शॉर्ट पैनल यहाँ पे कट कर लेने हैं, 4 पैनल। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को यहाँ पे बिछा लेना है जितनी हमारी लेंथ आई है कमर से बॉटम तक, यानी हमने यहाँ पे 23 इंच डबल में फैब्रिक को बिछा दिया है लंबाई के अकॉर्डिंग और चौड़ाई यहाँ पे 15 इंच है। तो हमने इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो हमने इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेंटर में और इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो ये हमारे 4 पैनल कट हो गए, शॉर्ट पैनल, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे बंद साइड को कट कर लेना है ऐसे करके, और हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमने यहाँ पे 23 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी थोड़ी राउंड में कटिंग हो गई है शॉर्ट पैनल की। तो अब हमने स्लीव कट कर लेनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल में बिछा लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे जो स्लीव की लेंथ है वो यहाँ पे 13 इंच बची है, यानी हाफ स्लीव हमारी यहाँ पे बनेगी। और हमारे पास फैब्रिक भी बचा है, तो हम इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं या फ्रिल स्लीव भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। कोई सा भी डिज़ाइन करके हम स्लीव की लेंथ बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे कस्टमर को शॉर्ट स्लीव चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ 11 इंच के करीब रखेंगे। बाकी हम इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की पूरी अंगरखा कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो थोड़ा हम डेमो यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के सेंटर पैनल है। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे और इसी तरह से हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो ये हमने साइड पैनल इस तरह से दोनों साइड बिछा लेने हैं, और जो हमने शॉर्ट पैनल कट किए हैं वो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है कमर तक। इसको हमने कट किया है और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गया है कुर्ती का। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम बैक पार्ट बताएंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने जो सेंटर पैनल कट किया है उसका 1 पीस है, और जो साइड पैनल है वो भी हम इस तरह से बिछाएंगे ऐसे करके। और शॉर्ट पैनल को भी हमने सेम इसी तरह से बिछा लेना है। बट इसमें अंतर ये है कि फ्रंट पार्ट के लिए हमारे जो सेंटर पैनल कटे हुए हैं वो 2 पैनल कट हुए हैं, और बैक पार्ट के लिए एक सेंटर पैनल कट हुआ है। तो इस तरह से हमने कुर्ती को बना लेना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।